हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ब्रदर्स क्लासेस। कैसे हो आप लोग? होप सो कि सभी अच्छे होंगे। एंड आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा क्लास 9 और क्लास 10 का टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बेस्ड होगा कि कौन से टॉपिक पे? पॉलिनोमियल्स। याद रखिएगा, ये जो क्लास है 9 और 10 क्लास दोनों के बच्चे देख सकते हैं, और जो बच्चे आगे आईआईटी फाउंडेशन वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, बेनिफिशियल है। तो जो है अपना आज का जो सेशन है पॉलिनोमियल्स का, उसको बिना देर किए हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पॉलिनोमियल्स का मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को जाकर के देखें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोग जाइए वहां, जल्दी जल्दी क्लिक कीजिए एंड अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 का जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। ये पॉलिनोमियल्स का सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है, जिसको आज हम लोग देखते हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट वन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में। सेकेंड थिंग हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड थिंग जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और थर्ड का डिस्कशन हम लोग करेंगे, रिमाइंडर। थर्ड का हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्या क्या उसकी खूबी होती है, कैसे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफर करता है, क्या क्या व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे समझ में आ जाए। आज हम लोग आगे और मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है पॉलिनोमियल्स, हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग जनरली एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं टिल 9 10। एंड कोई पॉलिनोमियल्स होता है दैट इज 4x² + 9x - 5। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। कैसे पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर सबका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल है px = x² - 4। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ x है, दैट इज x² - 4। यहाँ पे अगर हम लोग डिग्री का अगर बात करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 2। सपोज कीजिएगा कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे 2, दैट मींस कि हमें कौन सा वैल्यू पुट करना है, x = 2 अगर हम पुट करते हैं कहां पे, अपने पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में कहां पे, जहां पे x है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। दैट मींस जहां पे px है वहां अब क्या हो जाएगा, p2। और जहां पे x था वहां पे 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2² - 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम अपने पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे px का वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो x = 2 पे। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि x = 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x = 2 is the zero of the polynomial। याद रखिएगा, यहां से हमें क्या समझ में आया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू हम लोग पुट करते हैं जिसे पुट करने के बाद अगर हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू, ना कि वो टर्म का बल्कि पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 के इक्वल आया वो पॉइंट हमारे पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा।
जैसे कि और बहुत सारे हमारे पास में पॉलिनोमियल्स, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में सेकेंड एग्जांपल है px इक्वल टू, हम लेते हैं कोई भी अपने मन से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या काम करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू -2 वाले पॉइंट में हम लोग चेक करते हैं, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू -2, तो हमें क्या लेना है, x इक्वल टू -2 लेके बताना है कि क्या इसका वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑन ब्रैकेट -2 इक्वल टू, जहां x था उसको हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, -2 से, तो जहां x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -2 से, प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है फ्रेंड 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 2 10 प्लस 6, दैट इज 10 - 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू -2 पुट करने पे हमारे px का वैल्यू किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू 2 भी हमारा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। x इक्वल टू 2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कंक्लूजन पे देखते हैं, अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है, हम उसमें और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, अगर उसके जगह पे हम कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं जिसे पुट करने के बाद पूरे के पूरे px का वैल्यू किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल, किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल, तो हम लोग उस वैल्यू को, जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आया है, उस पॉइंट को, उस वैल्यू को क्या डिफाइन करते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पॉलिनोमियल का 0, फिर हम लोग उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। क्लियर है, अगर 0 के इक्वल आ जा रहा है दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको क्लासिफाई एज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग। आगे इसमें और थोड़ा सा देखिएगा, क्या था कि अगर हमारे पास में सपोज कीजिए px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर -9, अगर हम x इक्वल टू 4 लेते हैं, और अगर आपसे पूछे बताइए क्या ये x इक्वल टू 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, जहां x है वहां हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 से। यहाँ भी x था ना, यहाँ किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 से। यहाँ x है, किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर था तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर, एंड एज यूजुअल जैसे -9 था हमने लिख दिया, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 16 - 9 इक्वल टू 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो px है उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया, तो x इक्वल टू 4 भी क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इट इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा कि जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कहीं पे आपको रूट्स दे देते हैं, कहीं पे कौन सा वर्ड मेंशन हो जाता है, सॉल्यूशन का, कहीं पे जीरो मेंशन हो जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो जीरोस होता है उसी को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है, आप लोग को भी उस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोग का जो सिलेबस उसको उतना डीपली आप लोग को नहीं जानना है, आप लोग को समझना है कि जीरो और रूट्स और सॉल्यूशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे सॉल्यूशन का मतलब होता है x का या y का, या हमारे जो वेरिएबल उसमें यूज है t, m, p, जो भी वैल्यूज उसमें यूज्ड है, उसका वो वैल्यू जिसको LHS में पुट करने पे किसके इक्वल आ जाए, RHS के, तो वैसे वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ये था हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन, जो कि आपको मिलेंगे 9 में, 10 में, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, नेक्स्ट जो हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, हमने मेंशन किया था हमारे वीडियो सेशन के फर्स्ट में ही। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल,
फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ऑफ द पॉलिनोमियल में मैं एक और चीज बताना भूल गया कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन रहता है, कभी कभी क्या रहता है हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन रहता है एंड हमें ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। दैट मीन्स कि हमें वो वैल्यू फाइंड करना होगा जिसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, px का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब क्या कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे जिसे पुट करने पे हमारा जो px है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ना, पहले ही मान लेंगे कि हमारा px किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। एंड फिर क्या करेंगे, px किसके इक्वल था, x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब कि अगर हम यहाँ x के दो वैल्यूज मिलेंगे हमें, एक मिलेंगे +2 और दूसरा वैल्यूज हमें क्या मिलेगा, -2। अगर हम यहाँ पे अब +2 भी पुट करते हैं, दैट इज p2 अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड p-2 भी अगर पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि -2 का भी स्क्वायर +4 होता है, तो यहाँ पे भी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वरीड नहीं होना है, बहुत इजी पार्ट होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज है उस वेरिएबल को कोई एक ऐसे नंबर से रिप्लेस करना जिसे उसमें पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। अगर हो जाता है तो हम लोग उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा कि 10 क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें ये चीज बहुत जरूरी है समझना, बेसिक्स 9 अगर आप 9 में हैं तो अगर आपको ये बहुत याद रखना होगा क्योंकि 10 में फिर इसका यूज है। और जो 10 में बच्चे अगर वो भूल गए हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका रिकैप हो सके। तो ये था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे कि हमें जीरो फाइंड करने होंगे। जीरो फाइंड करने होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर देंगे एंड फिर वहां से हम लोग एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इजी है, जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, ये सब करते थे ना, रूट्स निकालते थे, फैक्टराइजेशन वगैरह करते थे, तो वो सब जगह से भी हमें क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस अगर बड़े होंगे तो कोई फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में कुछ फार्मूले जिसका मैंने वीडियो बनाया है लिमिट्स में, तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप लोग देख सकते हैं, जिससे कहीं आप लोग कोई डाउट ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पर बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि अगर जैसे हमारे ये कहां से डिराइव हुआ है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से ही ये डिराइव हुआ है फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा फर्क है कि अगर हम px का कोई वैल्यू दिया रहता है हमारे पास में, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अगर हमारे पास में गिवन है एंड हमें बोला, हमें दिया गया कि चेक कीजिए कि x इक्वल टू -6 इसका फैक्टर है या नहीं है। मतलब हमें जो इसका फैक्टर चेक करना है वो किस पे चेक करना है, x इक्वल टू -6 वाले पॉइंट पे चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो इसको फैक्टर चेक करने से पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा चीज है, जब भी हम एक लार्जर नंबर को एक स्मॉलर नंबर से, उस नंबर के कंपैरिजन में स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करने पे रिमाइंडर इसके इक्वल है, जीरो के इक्वल अगर आ जाता है तो हम लोग उस नंबर को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे 80 है, सपोज कीजिए हम 80 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 80 एंड दैट इज कॉल्ड 8 को हम लोग क्या कहेंगे कि 8 क्या है, 80 का फैक्टर है। सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, x इक्वल टू -6 पे चेक करना है। कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू -6 वाले पॉइंट पे हमें चेक करना है ये फैक्टर है या नहीं है। तो हमें भी क्या करना होगा, इसे इसमें डिवाइड करना होगा। बट क्वेश्चन आता है कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, x इक्वल टू -6 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो क्या करना है आपको, इस तरह क्वेश्चन में आपको समझा दो प्रोसेस है।
मैं अभी इसका आपको फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूं, इसका मैं सेकंड प्रोसेस में आऊंगा कि अगर x इक्वल टू -6 है तो क्या करना है सबसे पहले कि RHS में जो कांस्टेंट टर्म है उससे उठा के किधर ले आएंगे हम लोग LHS में। और हमें पता है कि जब भी नंबर का अगर हम लोग साइड चेंज करते जाके शिफ्टिंग करते हैं LHS टू RHS और RHS टू LHS, द नंबर वो नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +6 और यहाँ से 6 उधर चला गया तो क्या बच जाएगा 0। अब अगर हमें चेक करना है कि x इक्वल टू -6 हमारे px का फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा px है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x + 6 से। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो ये क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिवाइड सबको आता होगा, मैं आपको करके एक एग्जांपल इसका दिखाई देता हूँ डिवाइड पे, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। पढ़ाई मामला में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, एकदम अच्छे से करनी है पढ़ाई। तो यहाँ पे px क्या था हमारे पास में, x² + 5x - 6। अगर हम x से करते हैं यहाँ पे तो x² हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा 6x। अगर किसी को भी ये डिवाइड करना नहीं आता हो लॉन्ग डिवीजन मेथड अलजेब्रा का, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस पर छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, कहीं पे आप लोग को दिक्कत ना हो। जब माइनस करते हैं याद रखिएगा साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -x - 6 पे हम लोग किससे कर देंगे -1 से, तो यहाँ हो जाएगा -x - 6, दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा एंड दैट इज कट एंड हमारे पास में रिमाइंडर क्या मिला 0। सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हम लोग px को x + 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा 0 आ जाता है। दैट मीन्स कि x + 6 क्या है, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तक मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को डाउट होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बहुत इजी है, px लेना है, जिस नंबर को फैक्टर प्रूफ करना है उस नंबर को LHS में ले आएंगे, LHS में लाने के बाद जो आएगा नंबर, जो हमारा इधर जो नंबर फॉर्म होगा उससे किस में डिवाइड कर देंगे, px में। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो जो हमारा डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। ये था फर्स्ट मेथड। जो सेकेंड मेथड होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत इजी है, ये इससे बहुत इजी मेथड है, ये आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है तो आप लोग इस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सेम क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बस फैक्टर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे बोला मैंने कि प्रूव कीजिए कि x = 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सेम जैसे मैंने अभी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का सेम काम यहाँ पे करेंगे। जहां पे x था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 1² + 5 × 1 - 6, दैट इज 1 + 5 - 6 = 0। मैंने क्या देखा कि p1 पुट करने पे किसमें, px में, तो px का वैल्यू किसके इक्वल आ जा रहा है, 0 के। मींस क्या कि x = 1 जब हम पुट कर रहे हैं तो p1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। मींस क्या कि x = 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी मैंने यही बताया, इससे पहले 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये है तो इसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि यही क्या होगा, हमारा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल भी होगा। मुझे लगता है तक किसी समझने में कोई डाउट हुआ होगा। दैट इज x = 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी है एंड फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। अगर हम लोग x इधर ले आते हैं, x - 1 क्या हो जाएगा, x - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फिर समझिएगा हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे फैक्टर प्रूफ करना था, जिसको फैक्टर प्रूफ करना था उसको हमने क्या किया, उस पॉइंट को x के जगह हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने पे अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं कि x = 1 क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और 1 को अगर इधर ले आते हैं तो x - 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो -1, और x - 1 क्या होगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को? इस पे थोड़ा सा देखिएगा,
आप लोग अगर कॉपी नहीं किए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे x इक्वल टू 1 कोई पॉइंट ना दे करके आपके पास भी दे देगा कि प्रूव कीजिए दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दे देगा, एंड प्रूव कीजिए कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। प्रूव कीजिए कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, या x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। उस केस में अगर ये मेथड का यूज करना है तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ बताया कि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे भाई, तो वहां पे तो x का वैल्यू पता था, यहाँ पे तो x का वैल्यू पता ही नहीं है। यहाँ तो हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दे दिया gx इक्वल टू x प्लस 2, एंड प्रूफ कीजिए कि gx क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना है, याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप gx को किसके इक्वल करेंगे, 0 के, जैसे x प्लस 2 को किसके इक्वल कर दिए, 0 के। दूसरा स्टेप, यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो प्लस 2 है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। फिर सेम प्रोसेस जो हमने यहां से फॉलो किया वो सारा सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया था इसमें कि जहां x था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, 1 से। किससे रिप्लेस किया था, 1 से। तो यहाँ पे भी जहां x होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस माइनस माइनस, दैट इज 4 टू जाए क्या हो जाएगा, -8 प्लस 2, 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 2 6 -8, 6 -8 क्या होगा, -2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो px का वैल्यू था उसमें जब हम लोग -2 पुट किए तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया। इसका वैल्यू क्या हुआ, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन हो गया, नॉट इक्वालिटी का, नॉट इक्वल टू का, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि x इक्वल टू -2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड x plus 2 is not the factor of the polynomial, is not the factor of the polynomial। याद रखिएगा ये दो चीज बहुत रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सेकेंड टॉपिक जो है फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। क्या रिलेशन है, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कंसीडर कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसको अगर दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, एक साइड पे सबको कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से कुछ चीज हम लोग को सीखने को मिला कि अगर हमें फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पहले निकालना पड़ेगा। बिना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले हुए हम लोग फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या निकालना होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा। ठीक है, और छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं जहां से हम लोग किस टॉपिक में मूव कर जाएंगे। इस एग्जांपल के साथ ही हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव कर जाएंगे वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग किस पे मूव करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है आपका सिलेबस। रिमाइंडर थ्योरम पे अगर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम में कि हमारे पास में कोई एफ एक्स दिया रहेगा। याद रखिएगा इसका डिग्री या तो 1 होगा नहीं तो 1 से बड़ा होगा। ओनली ध्यान दीजिएगा 90 स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम। या इसका डिग्री या तो 1 होगा, दैट इज आइदर इक्वल टू 1 और इट शुड बी ग्रेटर देन 1, आइदर इक्वल टू 1 और इट शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई एफ एक्स दैट इज कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा एंड हमारे पास कोई एक जीएक्स गिवन होगा, इसका डिग्री क्या होगा, एफ एक्स की डिग्री से छोटा होगा। अगर इसका डिग्री 4 है तो इसका डिग्री 3 होगा, इसका 5 है इसका 4 होगा।
या इसका 5 है तो इसका 2 हो सकता है, इसका 7 है तो इसका 7 से कम कुछ भी, 6 5 4 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, वो उस पे नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि जो fx का डिग्री होगा उससे इसका डिग्री कम होगा। और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए जब हम लोग fx को किससे डिवाइड करेंगे, gx से, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो डिवाइड करना तो आसान है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, जो लास्ट में बचा वो रिमाइंडर पता चल जाएगा। बट यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है बुक में, उसमें हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू प्रूव दैट any fx, sorry, we have to find that if any, we have to find the remainder when fx is divided gx, where fx and gx are polynomials. So एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 एंड हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। एक gx हमें दिया है, gx का वैल्यू दिया है x इक्वल टू 2, x माइनस 2, कि जब हम अपने fx को, fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसको डिवाइड करेंगे किससे, gx से। gx क्या है, x माइनस 2। तो बताइए दोस्तों स्टूडेंट्स कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा। क्या करेंगे, लेकिन बोल दिया एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि एक्चुअल डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, बट याद रखिएगा एक्चुअल डिवीजन इसमें हमें नहीं करना, बहुत आसान सा ट्रिक है। फिर वही काम जो अभी मैंने फैक्टर थ्योरम में बताया, gx को 0 के इक्वल करेंगे, यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू यहां से क्या पता चल जाएगा हमें, 2। कैसे 2, तो माइनस 2 है, अगर हम लोग इसे RHS में शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 2। फिर वही काम जो मैंने फर्स्ट में किया, सेकेंड में किया और अभी थर्ड में करेंगे कि px जो हमारे पास में गिवन था, सॉरी fx जो गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसमें x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, 2 से, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, 2 स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 प्लस 9, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 9 21। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? तो यहाँ पे 21 क्या मिला। अब यहां से कंक्लूजन जरा सा समझिएगा, अगर यहाँ 0 आ जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड वहीं से अगर 0 आता तो एक और रिजल्ट निकलता कि x माइनस 2 का क्या रिजल्ट निकलता, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से जो रिजल्ट निकल रहा था फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल में, कब की 0 आने पे फैक्टर हो जा रहा है, तो 0 क्या 0 आने पे फैक्टर होता था, रिमाइंडर। मतलब कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे क्या आता 0 आ जाता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है। मीन्स क्या, ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था फैक्टर थ्योरम में, रिमाइंडर को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिमाइंडर को। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करने के पास जो आपके पास जो वैल्यू आता है, आइदर वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो fx जब gx से डिवाइड होता है तो जो रिमाइंडर आता है उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो 20 का हमारा रिमाइंडर आया, कब, जब हमने fx को gx से डिवाइड किया, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 21। दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 21, है ना। बहुत आसान है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई के कुछ नहीं करना है। That is, we have to find the value of x and put it in our given polynomials in the place of x. After that, we can calculate by some calculations like addition, subtraction, multiplication and evaluation of powers. After that, हम लोग क्या करेंगे, add subtract करेंगे and हमें जो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगा, अगर 0 आया x इक्वल टू 2, क्या जिस पॉइंट पे 0 आया वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉइंट को अगर LHS में शिफ्ट कर लेते हैं या LHS में शिफ्ट कर लेते हैं तो उस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कि x माइनस 2 को क्या कहेंगे, फैक्टर। कब, ये अगर ये 0 के इक्वल रहता तब।
लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है 2 4 7 15 20 200 500 249 149 190 188 कुछ भी अगर कोई वैल्यू आ जाता है हमारे पास में, तो हम दोस्तों क्या डिस्क्राइब करेंगे, रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। होप सो कि आज का जो हमारा क्लास था दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम पे आप लोग को जो समझ में आया होगा। किसी कोई कठिनाई हुई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम लोग जल्द जल्द उसे दूर करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए कि बहुत सारे नए नए वीडियो आने वाले हैं जिनका अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें। और आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पॉलिनोमियल्स पे बहुत जल्दी आएगा, विद इन फ्यू डेज, एंड उसका अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो पॉलिनोमियल्स के रिमेनिंग पार्ट है उसको डील करें। थैंक यू।